नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश केसरी और टोटल केयर कंट्रोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। हम सब सुन रहे हैं, जगह जगह बात हो रही है कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है या प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। तो ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे खून का ही एक हिस्सा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, खून में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब मिलके खून बनता है और इन सब चीज़ों की हमारे शरीर के सारे सेल्स को ज़रूरत होती है जो खून उन तक पहुंचाता है। जब इसमें से हम खून में से सेल्स निकाल लेते हैं लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर रहने देते हैं तो जो चीज़ बचती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये करीब हमारे खून का 55% होता है। इस प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, जैसे ख़ास तौर पे एंटीबॉडी, जिसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें समझना ज़रूरी है कि एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी एक प्रकार की पहरेदार होती हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, जो हमें बीमारी से बचाने में हमारी मदद करती हैं। ये एंटीबॉडी के अंदर मेमोरी होती है, ये पहचान सकती हैं उन वायरसेस को, बैक्टीरिया को या कुछ प्रकार के हमारे ही शरीर के हानिकारक सेल, उनको पहचान लेती हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनको ख़त्म कर लेती हैं। इस प्रकार से ये बीमारी को हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देती और अगर बीमारी किसी वजह से घुस जाए तो उसको तुरंत ख़त्म कर देती हैं। लेकिन ये उन्हीं बीमारियों का इलाज कर सकती हैं, उन्हीं को रोक सकती हैं जिनकी हमारे शरीर के बारे में जानकारी हो। तो अब हम आते हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। प्लाज्मा थेरेपी में ऐसा किया जाता है कि जो व्यक्ति बीमारी से ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा लिया जाता है और जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, उनको वो प्लाज्मा दिया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो जो बीमार व्यक्ति हैं उनके अंदर वो एंटीबॉडीज पहुंच जाती हैं, वो बीमारी से लड़ने की शक्ति आ जाती है। समझिए वो पहरेदार आ जाते हैं कि जो इन वायरस या बैक्टीरियाज को पहचान जाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं और वो लोग जल्दी ठीक होते हैं। ऐसा ही देखा गया कोविड-19 के सिलसिले में अमेरिका में, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किए और ये पता चला कि जिन लोगों को कोविड-19 था उनको जब उनको कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा दिया गया। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा वो प्लाज्मा होता है जो उन मरीजों से निकाला गया होता है कि जो बीमारी से उभर के आ चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। जब उनको इस प्रकार का प्लाज्मा दिया गया तो वो लोग जल्दी ठीक हो गए। उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी या बहुत कम पड़ी और वो कम समय में अस्पताल से बाहर आ गए। तो जब ये सब चीज़ें देखी गई तो ये पता चला कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा की मदद से कोविड-19 के मरीज जल्दी ठीक होते हैं और उनका इलाज बेहतर हो सकता है। और ये प्लाज्मा थेरेपी कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत समय से की जा रही है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1918 में किया गया था, वो भी एक पैंडमिक के इलाज के दौरान। उसके बाद कई बार जब ऐसी बीमारियां आई या जब लाइलाज बीमारियां और इन्फेक्शन होते हैं तो जो लोग ठीक हो गए होते हैं उनका प्लाज्मा लेके मरीजों को दिया जाता है। जैसे कि फ्लू के दौरान H1N1 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया, MERS के इलाज के लिए यूज़ किया गया है और SARS के इलाज के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ट्राइड और टेस्टेड थेरेपी है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इसके लिटरली साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होते और बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब ब्लड की प्रोसेसिंग होती है, जब प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इसमें कुछ वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV तो नहीं है जो प्लाज्मा के ज़रिए मरीज के अंदर जा सकते हैं। एक और साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये टेस्टिंग से इसके बारे में पता चल जाता है, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है जो काफ़ी आसानी से दिया जा सकता है और बहुत सारे लोग हैं जो कोविड-19 बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, उनके अंदर से प्लाज्मा लेके, उनका प्लाज्मा निकाल के मरीजों को दिया जा सकता है, जिनका फ़ायदा होगा, जो जल्दी ठीक होंगे और इलाज उनका बेहतर होगा, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। तो इसी वजह से रिकमेंड किया जा रहा है कि जो लोग ठीक हो गए हैं, अगर हो सके तो वो अपना ब्लड डोनेट करें।
1 महीने में करीब 1 लीटर तक ब्लड भी डोनेट किया जा सकता है अगर और कोई बीमारी ना हो तो। हालांकि कोविड-19 के इलाज के लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बहुत सारी नए इलाजों की तजवीज़ की जा रही है, बहुत सारी नई दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत सारी नई तकनीक आ रही हैं, जिसमें से प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन एक है। लेकिन अभी भी कोई एक सटीक इलाज इस बीमारी के लिए नहीं आया है। कोई एक ऐसी दवाई या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो अभी सबसे ज़रूरी है हम सबको, आपको अपना बचाव करना, घर पे रहना और छोटी छोटी चीज़ें करना। अगर किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है तो मास्क पहन के रखें, अपने हाथ का सैनिटाइजेशन करें, जब घर में आए तो हाथ साबुन से धोएं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने घर में जो लोग हैं उनका बचाव करें, ख़ासतौर पे जो वृद्ध हैं जिनको और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, अस्थमा। तो अंत में मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सेफ रहें, घर पे रहें और अपना और अपने घर वालों का सबका बचाव करें।